11 जुलाई जुम्मे का दिन तमाम दोस्तों के लिए शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की दुनिया एक बार फिर बारूद के देर पर खड़ी है। एक तरफ मशरिक़ वस्ता में ईरान और इसराइल आमने सामने हैं, जहां जौहरी साइट्स पर हमलों ने जंग के बादल मजीद गहरे कर दिए हैं। दूसरी जानिब गजा में जंग बंदी की उम्मीदें और धमकियां एक साथ चल रही हैं। क्या हमास हथियार डालेगी या इसराइल का ऑपरेशन जारी रहेगा? और उधर मशरिकी यूरोप में यूक्रेन और रूस की जंग एक नया मोड़ ले चुकी है, जहां अमन मुज़ाकरात और मिसाइल हमले एक साथ जारी हैं। 3 जंगें, 3 महाज और पूरी दुनिया सांस रोके हुए है। क्या ये झड़पें एक आलमी तसादुम में बदलने वाली हैं? आज की खुसूसी रिपोर्ट में जानिए इन तीनों खतरनाक महाजों की ताजा तरीन सूरत हाल। शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे यही कहेंगे कि अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करके तमाम आलमी खबरों से वाकिफ रहें और अपने तासुरात कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। इस्राएली इंटेलिजेंस के मुताबिक अमरीकी हमलों से कबल ईरान ने अपनी किसी जौहरी तंसीब फोर्दो, नतंज या असफहाम से अफजोदा यूरेनियम को कहीं मुंतकिल नहीं किया। एक आला इस्राएली एहलकार के मुताबिक असफहाम में यूरेनियम तक रसाई मुमकिन थी, मगर इसकी मुंतकली इंतहाई मुश्किल समझी जा रही है। हमलों के बाद फ्रांसीसी इंटेलिजेंस ने तस्दीक की है कि इन बमबारों ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम को कई माह पीछे धकेल दिया है, लेकिन खतरा टला नहीं। यूरोपीय हुकाम खबरदार कर रहे हैं कि ईरान अब जौहरी हथियार हासिल करने के लिए पहले से ज्यादा पुरअज़म दिखाई देता है। दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने खुले अल्फाज में खबरदार किया है कि अगर ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो हमारा रद्द-ए-अमल ज्यादा फैसलाकुन और इंतहाई तकलीफ दह होगा। ये बयान उन्होंने यूरोपीय काउंसिल के सदर अंतोनियो कोस्टा के साथ गुफ्तगू में दिया। साथ ही ये भी वाज़ह किया कि ईरान का बैन अक़वामी एटमी एजेंसी से ताउन तब तक मुमकिन नहीं जब तक इदारा अपने दोहरे मयार खत्म नहीं करता। ईरानी हुकाम ने जून में अमेरिका और इसराइल की बमबारी के बाद IAEA से मुकम्मल ताउन मुअत्तल कर दिया था। एजेंसी ने अपने तमाम मुआयनाकार वापस बुला लिए। तेहरान का इल्जाम है कि IAEA ने इन हमलों की मजम्मत नहीं की, बल्कि एक करारदाद के जरिए ईरान के खिलाफ कार्रवाई का रास्ता हमवार किया। ईरानी सदर के मुताबिक अगर एजेंसी गैर जानिबदार किरदार अदा नहीं करती तो उसकी साख और मुस्तकबिल दांव पर लगेगा। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब के जनरल इब्राहिम जबारी ने दुनिया को हैरान कर देने वाला दावा किया है। कहा कि ईरान के पास इतनी फौजी ताकत है कि वो 2 साल तक रोजाना मिसाइल दागने की सलाहियत रखता है। उनके बकौल ईरान ने अपनी ज्यादातर दिफाई ताकत को अभी तक जाहिर ही नहीं किया, जबकि हजारों मिसाइल और ड्रोन महफूज मकामात पर तैयार हालत में मौजूद हैं। ताहम मगरबी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इस दावे को मुबालगा आमेज करार दे रही हैं। उनके मुताबिक इसराइली हमलों में ईरान के मुतादिद मिसाइल लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म्स तबाह हो चुके हैं और ईरान की हमला आवर सलाहियत संजीदा हद तक महदूद हो चुकी है। दोस्तों, ईरान के पास यूरेनियम भी है, मिसाइल भी और इंतकाम का अज़्म भी, लेकिन क्या वो अब भी आलमी तन्हाई से निकल सकेगा? क्या IAEA के साथ ताउन बहाल हो सकेगा? और सबसे अहम, क्या खिता एक नई एटमी जंग की तरफ बढ़ रहा है? अब रुख करते हैं गजा का। एक सीनियर इस्राएली ओहदेदार ने ऐलान किया है कि गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई पर मबनी मुआहिदा 1 या 2 हफ्ते में मुमकिन है। ये बयान वजीर आज़म नेतन्याहू के दौरे वाशिंगटन के दौरान सामने आया। ओहदेदार का कहना था कि अगर 60 दिन की मुजवजा जंगबंदी पर इत्तेफाक हो जाता है तो इसराइल एक मुस्तकिल जंगबंदी की तजवीज देगा, बशर्तिया हमास अपने हथियार डाल दे, वरना फौजी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पेशरफ्त की तस्दीक की है और कहा कि गजा में अमन मुआहिदा इसी हफ्ते या अगले हफ्ते मुमकिन है। उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका, इसराइल और कतर के दरमियान एक खुफिया मुलाकात हो चुकी है, जिसमें जंगबंदी पर तफसील से बात की गई। ट्रंप के बकौल असल अहमियत मुआहिदे की हुसूल की है और वो मुआहिदा करीब है। इसी सिलसिले में इसराइली वजीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जंगबंदी के इम्कानात अब बहुत करीब हैं। उन्होंने बताया कि मुजवजा मुआहिदा 2 माह के लिए होगा। नेतन्याहू ने इल्जाम लगाया कि गजा के अवाम की भूख और तकालीफ की असल जिम्मेदारी हमास पर है और इसराइल सिर्फ अपने दिफा के लिए कार्रवाइयां कर रहा है। दुनिया की नजरें अब गजा पर जमी हुई है। क्या हमास हथियार डालेगी? क्या इसराइल वाकई मुस्तकिल अमन की तरफ बढ़ेगा? और क्या डोनाल्ड ट्रंप ये मुआहिदा मुकम्मल कर पाएंगे? और दोस्तों, अब मशरिकी यूरोप का रुख करते हैं।
अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने एक अहम इंकशाफ किया है। उनके मुताबिक मलेशिया में रूसी हम मनसब सरगई लारोफ से एक गैर मामूली मुलाकात हुई, जिसमें यूक्रेन अमन मुज़ाकरात के लिए नई तजावीज़ पर तबादले ख्याल किया गया। यह मुलाकात आसियान वज़राए खारजा इजलास के मौके पर हुई और रूबियो ने इसे एक नया और मुख्तलिफ नुक्ता नजर करार दिया। अगरचे उन्होंने तफसीलात जाहिर नहीं की, लेकिन बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन के मुताबिक ये एक अहम पेशरफ्त है जो जंग के इख्तिताम की मदहम मगर मौजूद उम्मीद को ताज़ा करती है। उधर क्रेमलिन के तर्जुमान ने कहा कि रूस अमन मुज़ाकरात को रुका हुआ नहीं समझता। उनके मुताबिक मॉस्को अब कीव के उस इशारे का मुंतज़िर है कि आया वो इस्तांबुल में जारी मुज़ाकरात के तीसरे मरहले में शामिल होगा या नहीं। उनका कहना था कि गेंद अब यूक्रेन के कोर्ट में है। ताहम ये सब उस वक्त हो रहा है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर शदीद तनकीद करते हुए उन्हें बेबुनियाद दावे करने वाला करार दिया। ट्रंप के इन बयानात को वॉशिंगटन की मौजूदा पॉलिसी पर दबाव बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, बिलखुसूस ऐसे वक्त में जब यूक्रेन को असलहे की नई खेप रवाना की जा रही है। बावजूद इसके कि पेंटागन ने एक हफ्ता कबल यूक्रेन को असलहे की तरसील आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी थी। 2 सीनियर अमरीकी हुकाम के मुताबिक ये फैसला रूस के हालिया ड्रोन हमलों के बाद किया गया। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूस ने गुज़श्ता रात 700 से ज्यादा ड्रोन हमले किए, जो गुज़श्ता कई हफ्तों के दौरान सबसे शदीद हमला करार दिया जा रहा है। जंग को 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं और मॉस्को की जारियत में न सिर्फ तसलसल बल्कि अब शिद्दत भी बढ़ चुकी है। दोस्तों, एक तरफ यूक्रेन के मैदान जंग में अमन की हल्की सी झलक, दूसरी जानिब ईरान के जौहरी साये गहरे हो रहे हैं और तीसरी तरफ गजा की तबाह हाल जमीन पर सवाल उठ रहे हैं। क्या बंदूकें खामोश होंगी? क्या हमास हथियार डालेगी? और क्या इसराइल वाकई अमन की तरफ बढ़ेगा? क्या ईरान आलमी एटमी इदारे से दोबारा हाथ मिलाएगा? और क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई इन तमाम महाजों पर अमन का मुआहदा करवा पाएंगे? दुनिया की नजरें इन 3 बिखरे हुए मैदानों पर जमी हैं, जहां लफ्ज अमन अब सिर्फ एक ख्वाब नहीं बल्कि एक कड़ा इम्तिहान बन चुका है। दोस्तों, क्या आप समझते हैं कि ये सब कुछ सिर्फ सियासत है या वाकई दुनिया किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी में है? अपनी राय जरूर दें और हकाइक के पस मंजर में खबरों को जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज की दुनिया में इतना ही।